एग्ज़ाम में जो 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो वहाँ पर प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है, डायरेक्ट अकाउंट्स पूछे जाते हैं, जर्नल एंट्रीज कम पूछते हैं। तो एक बड़ा क्वेश्चन जिसमें डायरेक्ट हमको अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, जो कंप्लीट क्वेश्चन है वो हम करेंगे। तो पेज नंबर 94 पर क्वेश्चन नंबर 3, जब कोई नया पार्टनर आता है तो किस तरीके से नए अकाउंट्स बनाए जाते हैं वो हमें देखना है। तो क्वेश्चन इसने कह रखा है एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 2:1। तो पार्टनर जो है वो है एक्स और वाई और रेशो है उनका 2:1। ये दो पार्टनर हैं। देयर बैलेंस शीट, तो हमेशा वहाँ जो क्वेश्चन आएगा 6 मार्क्स का, तो 2 पार्टनर 3 पार्टनर जो भी ओल्ड पार्टनर्स होंगे उनकी बैलेंस शीट दे रखी होगी। तो यहाँ पर एक्स और वाई की बैलेंस शीट गिवन है और ये कहा है कि दे एडमिटेड जेड इन द फर्म। तो नया पार्टनर कौन आया है? जेड। फॉर 1/4 शेयर, जेड का शेयर भी दिया 1/4, विच ही विल रिसीव फ्रॉम एक्स। तो सीधा सा है कि इसको जो ये 1/4 शेयर मिला है ये पूरा सेक्रीफाइस किसने किया है? एक्स ने। तो हमें इस क्वेश्चन में सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सेक्रीफाइस सिर्फ एक्स ने ही किया, वो भी 1/4। तो आगे इन्फॉर्मेशन कहा है इसने, फॉलोइंग डिसीजंस वर टेकन ऑन दैट टाइम। क्या डिसीजन लिए गए जब जेड को एडमिशन दिया? जेड ब्रिंग्स ₹36,000 इन कैश। तो कैश में जेड ब्रिंग्स ₹36,000 इन कैश एंड शेयर ऑफ राम लिमिटेड वर्थ ₹14,000 एज इज कैपिटल। तो यहाँ का है जेड को कैपिटल लानी है 50,000, पर वो 50,000 में 36,000 तो लाया कैश में और 14,000 के वो शेयर्स लेके आया। तो ये तो ऑप्शन होता है उसके पास, कोई स्टॉक भी ला सकता है, फर्नीचर भी ला सकता है कैपिटल में, ज़रूरी नहीं कि कैश लाए। जैसे 11th क्लास में अपन पढ़ते थे, फर्स्ट एंट्री करते थे उस तरीके से। उसके बाद द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल इज़ ₹12,000। तो फर्म की गुडविल 12,000 रुपये दे रखी है और जेड ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, वो जो अपना शेयर है वो कैश में लेकर आया। फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट की इन्फॉर्मेशन दी है, प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स 10% है, आउटस्टैंडिंग सैलरी नॉट रिक्वायर्ड, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, बिल्डिंग, इन सब की इन्फॉर्मेशन है। फिर कंपनसेशन रिजर्व का कहा है और लास्ट में इसने कहा है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ये होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट। तो इसकी जर्नल एंट्रीज़ के फ़ोटोज़ इसमें पहले भेजेंगे, जर्नल एंट्रीज़ किस तरीके से करनी है। उसके बाद जर्नल एंट्री नहीं आवे एग्ज़ाम में और डायरेक्ट अकाउंट बनाने हो तो किस तरह बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले अकाउंट, जब भी बड़ा क्वेश्चन आएगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट सबसे पहले बनाया जाएगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में वो इन्फॉर्मेशन देखनी है अपने को जो इन्फॉर्मेशन एसेट्स और लाइबिलिटीज़ से रिलेटेड है। तो थर्ड पॉइंट इसने कहा है प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स, वो हमें प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स ऑन डेटर्स भी इंक्रीज्ड टू 10%। तो प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स, तो पहले से बैलेंस शीट में भी प्रोविज़न दिया हुआ है, डेटर्स है 16,000, तो 16,000 का 10% होता है 1,600, जबकि पुराना जो प्रोविज़न है वो 1,200। तो 400 रुपये प्रोविज़न बढ़ रहा है, ये फर्म के लिए लाइबिलिटी होती है। तो टू प्रोविज़न 400 रुपये लिखे जाएंगे। उसके बाद आगे जो इसने कहा है आउटस्टैंडिंग सैलरी इज़ नॉट रिक्वायर्ड नाउ। तो 11th क्लास में आउटस्टैंडिंग सैलरी बताया था, जो पैसा हमको देना बाकी है। तो 1,000 रुपये देने बाकी थे, तो वो कह रहा है अब रिक्वायर्ड नहीं है, तो नहीं देने होंगे तो फ़ायदा हुआ ये। तो ये इस तरफ आएगा बाय आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,000 रुपीज़। फिर नेक्स्ट इसने कहा है प्लांट एंड मशीनरी ओवर वैल्यूड बाय 5%। हमने ज़्यादा लिखी हुई है, कम करनी पड़ेगी, नुकसान हो रहा है। तो टू प्लांट एंड मशीनरी
ओवर वैल्यूड है तो 42,000 रुपीज़। जब ओवर वैल्यूड होता है मतलब 5% ज़्यादा बता रखा है तो 5/105 करते हैं, क्योंकि ज़्यादा उसे शो किया हुआ है तो वो 105% पर शो किया हुआ है, तो ये 2,000 रुपीज़ प्लांट एंड मशीनरी। तो अब नेक्स्ट जो पॉइंट है उसमें कहा है स्टॉक टू बी इंक्रीज बाय 2,400 रुपीज़। तो स्टॉक इंक्रीज हुआ है तो बाय स्टॉक। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का एक ही कंसेप्ट होता है कि जो फर्म के लिए फ़ायदा है उसको बाय साइड लिखो, जो नुकसान हो रहा है उसे टू साइड लिखो। फिर कहा बिल्डिंग अंडर वैल्यूड बाय 10%। तो बिल्डिंग को अंडर वैल्यू किया हुआ है तो अब हम उससे बढ़ाएंगे, फ़ायदा होगा तो बाय बिल्डिंग। और अंडर वैल्यूड किया है 10% से तो 90% पे लिखी हुई है, 36,000 इंटू 10/90 किया जाएगा तो ये 4,000 रुपये बिल्डिंग बढ़ेगी। फिर क्रेडिटर्स वर रिटर्न बैक बाय 4,000। क्रेडिटर्स जो लोग हमसे पैसा मांगते हैं तो वो 4,000 हमने राइट बैक कर दिया कि नहीं देने हैं वो पैसे, तो ये भी फ़ायदा हुआ तो बाय क्रेडिटर्स 4,000। फिर नेक्स्ट उसने कहा है लाइबिलिटी अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व कहते हैं, हम एक रिज़र्व बनाते हैं, हमारे यहाँ जो वर्कर्स काम करते हैं तो उन्हें मान लो कोई चोट लग जाए, कर जाए या किसी की डेथ हो जाए तो उन्हें जो पेमेंट करने के लिए हम क्षतिपूर्ति जो रिज़र्व बनाते हैं, संचय बनाते हैं, तो वो 6,000 बना हुआ है और वो कह रहा है कि 9,000 रुपये बनाना है, तो 3,000 और हमारी लाइबिलिटी बढ़ी, तो 2WCR कहते हैं इसको, वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व 3,000 से बढ़ गया। बस ये सब इंफॉर्मेशन प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट या रिवैल्यूएशन अकाउंट की है। तो इसमें लास्ट में देखा जाता है इस तरफ की टोटल हो रही है 5,400, इस तरफ 11,400, तो 6,000 का प्रॉफिट हो रहा है। इसे बांटेंगे 2 पार्टनर्स कैपिटल। तो पार्टनर्स ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में तो X और Y में 2:1 में इसे बांटेंगे तो 4,000 एंड 2,000 टोटल 6,000। और ये फर्स्ट अकाउंट कंप्लीट। रिवैल्यूएशन अकाउंट सिंपल होता है, इसमें नॉर्मली गलती कभी नहीं होती स्टूडेंट से। 11,400 11,400। इसके बाद जो अकाउंट बनाया जाएगा वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है। देखो जर्नल एंट्रीज़ का कंसेप्ट अलग है, यहाँ पर सीक्वेंस चलेगा रिवैल्यूएशन के बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के न्यू पार्टनर्स के एडमिशन के बाद पार्टनर्स की कैपिटल कैसे चेंज हुई। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते समय जितने पार्टनर होते हैं उतने अमाउंट के कॉलम बनते हैं। तो यहाँ पर X, Y और Z 3 पार्टनर हैं। X, Y, Z ये पर्टिकुलर्स, X, Y, Z पर्टिकुलर्स। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने का सीक्वेंस सबसे पहले है कि जो पार्टनर्स की कैपिटल दे रखी थी वो सबसे पहले ब्रॉट डाउन की जाती है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो ओल्ड पार्टनर कौन थे, X और Y, इनकी कैपिटल बैलेंस शीट में दी हुई होती है तो वो है 60,000 और 50,000। तो हमने अब पूरे चैप्टर में अभी तक जो चीज़ पढ़ी वो सब हमें करना है। तो सबसे पहले बैलेंस शीट में ये देख लिया जाता है कि कोई पुराना रिज़र्व, प्रॉफिट एंड लॉस, गुडविल हो तो उसका एडजस्टमेंट सबसे पहले कर दो। ये चीज़ नॉर्मली स्टूडेंट भूल जाते हैं, जो इन्फॉर्मेशन एडिशनल दे रखी वो तो सब कर लेते हैं पर ये चीज़ भूल जाते हैं। तो सबसे पहले नया पार्टनर आता है तब हमने थ्योरी में पढ़ा पुराना कोई रिज़र्व हो, तो एक रिज़र्व था वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व, तो वो तो और कम पड़ रहा था, 3,000 और बनाया, उनको देना है पैसा पार्टनर्स के लिए, उनके पास कुछ नहीं है। एक है जनरल रिज़र्व, तो ये बांटेंगे, तो जो भी चीज़ पार्टनर्स को बांटते हैं वो सब बाय में लिखी जाती, तो बाय जनरल रिज़र्व। तो पुराना रिज़र्व ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में बांटेंगे
तो 6000 और 3000, 9000 रुपये को दोनों बांटेंगे बाय जनरल रिजर्व। फिर इस तरफ गुडविल दे रखी है तो वो इस तरफ राइट ऑफ होगी, जो पहले से गुडविल होती है उसको राइट ऑफ किया जाता है, न कि बांटा जाता है। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में, तो 3000 को 2000 और 1000। ये बैलेंस शीट की इन्फॉर्मेशन होने के बाद हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखनी है। तो नया पार्टनर जो आया तो वो जेड आया था और 36 और 14 टोटल 50,000 कैपिटल आया था। तो बाय कैपिटल में क्या क्या लेके आया, कैश और शेयर। तो एक बार लिखेंगे बाय कैश और एक बार बाय शेयर्स, और अमाउंट किस में जाएगा, जेड में। 36,000 तो कैश और 14,000। अब वो कह रहा है कि वो गुडविल का जो उसका शेयर था वो भी कैश में लाया। तो गुडविल 12,000 दे रखी है फर्म की, वो 1/4 के लिए आया तो 3000 उसकी गुडविल। तो गुडविल लाने की एंट्री होती कैश टू गुडविल, तो वो तो यहाँ आएगी नहीं। लेकिन जब गुडविल को बांटते हैं तो गुडविल अकाउंट DR टू पार्टनर्स कैपिटल, तो बाय गुडविल। और किसको दिया जाता है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो सेक्रीफाइस सिर्फ एक्स ने किया था, तो पूरी 3000 जो गुडविल है वो एक्स को दी जाएगी, बाकी वाई को कुछ नहीं दिया जाएगा। तो ये गुडविल की एंट्री हो गई। उसके बाद जो एंट्रीज थी वो सब इन्फॉर्मेशन किस चीज़ की थी, रिवैल्यूएशन। तो क्या बढ़ा क्या घटा उससे हमको मतलब नहीं, वो सब हमने इस अकाउंट में लिख दिया है। तो लास्ट में प्रॉफिट एंड लॉस, रिवैल्यूएशन का कितना प्रॉफिट और लॉस बांटा, तो प्रॉफिट था तो वो बाय में, लॉस होता तो टू में, तो बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। देखो एंट्री क्या है, रिवैल्यूएशन टू पार्टनर्स कैपिटल। तो रिवैल्यूएशन में टू पार्टनर्स कैपिटल है तो पार्टनर्स कैपिटल में बाय रिवैल्यूएशन करके एक्स में 4000, वाई में 2000 रुपये लिखे। बस ये सब इन्फॉर्मेशन हो गई। उसके बाद टू बैलेंस CD, नया बैलेंस निकाल लिया जाता है। इस तरफ की टोटल करी जाएगी और CR की टोटल में से इनकी पिछले साल इतनी कैपिटल थी, ये पैसा और आया, इतना राइट ऑफ हुआ। तो अब एक साल पूरा होने के बाद क्या इनकी कैपिटल रही वो हम कैलकुलेट करते हैं। तो इसकी इधर की टोटल हो रही है 73,000। तो इसमें से 2000 लेस होंगे तो 71,000 ये इसकी नई कैपिटल आ गई, 73 टोटल। इसकी टोटल हो रही है 55,000 में से 1000 इधर से लेस होंगे तो 54,000, और इसकी 50,000 कैपिटल। तो ये नई कैपिटल, नई फर्म की कैपिटल होती है, टोटल हो जाएगी यहाँ पर। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद अब नई फर्म की बैलेंस शीट कि अब क्या बैलेंस शीट हो गई है फर्म की, एसेट्स और लाइबिलिटीज़ में जो जो चेंजेस हुए वो सब हमको लिखने हैं। बैलेंस शीट एज ऑन अब 31 मार्च 2018 की बनेगी। ये कौन सी थी, 17, वो पिछले साल की थी। नया पार्टनर आया, साल भर बिजनेस हुआ, उसके बाद क्या बैलेंस शीट हुई वो हमको लिखना है। तो इसको बनाने का सबसे सिंपल तरीका है, ओल्ड जो बैलेंस शीट है उसको देखते रहो, जिस एसेट्स में और जिस लाइबिलिटीज़ में चेंज हुआ वो चेंज करते रहो। तो सबसे पहले एसेट साइड और लाइबिलिटी साइड, दोनों साइड अपने को अमाउंट लिखना है। तो देखो एसेट्स में फर्स्ट एसेट्स दे रखी थी बैंक बैलेंस। तो बैंक बैलेंस पुराना था 17,200। उसके बाद पूरे क्वेश्चन में हमको देखना है कहाँ से कैश आया या गया। तो 17,200 कैश था और वो कितना लेके आया और कैश 36,000, 50 नहीं 14,000 के तो शेयर थे। तो कैश बढ़ा, और मान लो कोई पैसा वो निकाल भी रहे होते पार्टनर, वो लेस कर देते। तो अभी 17,200 तो पहले से था और 36,000 वो लेके आया। तो ये टोटल 53,200, ठीक है। इसके बाद डेटर्स, तो डेटर्स थे 16,000। तो 16,000 में से पहले लेस प्रोविज़न पहले कितना लेस किया था 1,200, लेकिन अब कितना हो गया
1600 हो गया प्रोविज़न, तो 1600 लेस होगा। मतलब जिस एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की इन्फॉर्मेशन है उसको चेंज करते रहो, लिखते रहो। तो ये 14,400। स्टॉक कहा था इसने 2400 रुपये से बढ़ गया, तो 43,000 पहले से ही था, तो अब हो जाएगा 45,400। फिर प्लांट एंड मशीनरी ये ओवर वैल्यूड थी 42,000, 2,000 हमने कम करी तो 40,000। और बिल्डिंग अंडर वैल्यूड थी, हमने इसको बढ़ाया था तो ये 40 हो गई थी। और गुडविल जो राइट ऑफ कर दी वो अब नहीं आई। ठीक है, इसके बाद लाइबिलिटी साइड आएंगे तो क्रेडिटर्स की भी इंफॉर्मेशन थी। 4,000 नहीं देने थे तो 30 से कितने हो गए 26,000। आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी उसने कहा था रिक्वायर्ड नहीं है तो वो हट गई। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या हुआ था, बढ़ गया था, तो ये 9,000 आएगा, 3,000 से बढ़ गया। जनरल रिजर्व बांट चुके हैं हम। उसके बाद क्या आएगा कैपिटल, तो कैपिटल अब एक्स वाई और जेड तीनों की आएगी। और कैपिटल कौन सी आएगी जो हमने लास्ट में फाइंड आउट करी, तो 71 तो इसकी, 55 54 बैलेंस देखना और 50, इन तीनों की टोटल यहाँ लिखनी है। तो अब यहाँ पर ये देखना है कि 50,000 की कैपिटल, 36,000 तो हमने कैश लिख दिए, पर वो जो शेयर्स लेके आया तो वो भी तो एसेट्स हुई। तो 14,000 के शेयर्स, तो वो लिखेंगे शेयर्स 14,000। इसके बाद भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कोई चीज़ हो तो वो हमको पूरा पढ़ के, तो यहाँ इस क्वेश्चन में नहीं है, तो ये अब दोनों तरफ हमको बैलेंस शीट की टोटल करनी है। इक्वल आए तो क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट हमारा, और इक्वल नहीं भी आए तो हमको कोई चेक करना, जैसे 4,000 का कोई डिफरेंस आ रहा हो तो हमको वहाँ चेक करना है कि कोई चीज़ हम भूल गए हों तो उससे हम मैच कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट।